हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज का जो टॉपिक है कंपटीशन एक्ट का बैकग्राउंड और मोनोपोली और ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। जो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 प्रभावी प्रतिस्पर्धा नीति और कानून द्वारा समर्थित एक एक्टिव कंपटीशन माहौल को सफल मार्केट में इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में माना जाता है। बाज़ार में कंपटीशन होने के लाभ क्या क्या होंगे? कम कीमत होगी, बेहतर उत्पाद होगा, बहुत ज़्यादा हमें ऑप्शन मिलेंगे और मोनोपोली की शर्तों के तहत जो मौजूदा लोगों की तुलना में अधिक दक्षता आएगी, अधिक कैपेबिलिटी आएगी। बाज़ार में हेल्दी कंपटीशन बनाए रखने के लिए उत्पादकों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा कानून क्या है? एक उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार बाज़ार में उत्पादकों और लोगों को नियंत्रित करती है। और प्रतिस्पर्धा कानून और नीति प्रतिस्पर्धा के मामलों से संबंधित होते हैं ताकि वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिस्पर्धा की कम कीमतों पर बेचा जा सके और कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हो जो वो ख़रीदना चाहता है। तो इस एक्ट ने एक नया तरीके का माहौल क्रिएट किया कि लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन होना चाहिए और अच्छे प्रोडक्ट मिले और कंज्यूमर के पास जो वैल्यू हो वो उसकी पॉकेट मनी में आए और उसको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। तो भारत में देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा जो कानून का विकास था वो बहुत एक समाजवाद की गहराइयों से जुड़ा हुआ था और हमारे भारत ने सोवियत शैली के औद्योगिकरण का पालन किया जिसमें आयात प्रतिस्थापन के साथ साथ व्यापक राज हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। अगर स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करता तो ये एक्ट इतना सफल नहीं हो पाता जितना सफल हुआ, क्योंकि स्टेट के इंटरफेरेंस से मार्केट में हमेशा कीमत जो होती है वो कंट्रोल में रहती है। तो और आगे इसका बता दूं कि ये केस आया था शमशेर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी कहा गया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवादी पैटर्न स्थायी महत्व का है। समाजवादी को सामाजिक न्याय अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए और शासन के में लोकप्रिय सरकार आर्थिक असमानताओं को दूर करने, गरीब लोगों को सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने और हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। समाज के सभी कमज़ोर वीकर सेक्शन को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हम समाज के वीकर सेक्शन को तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब हम सबको क्या देंगे? एक समान सोशल जस्टिस देंगे और गरीब जो लोग हैं उनको भी हम एक ऐसा जीवन प्रदान करें जो सभ्य जीवन हो। तो यहाँ पर लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है। अब सरकार क्या चाहती थी कि जो आर्थिक प्रणाली के संचालन से आर्थिक शक्ति का समान नुकसान नहीं होना चाहिए और उसने निजी क्षेत्र में सत्ता के संकेंद्रण के प्रभाव की जांच करने और आवश्यक विधायी सुझाव देने के लिए अप्रैल 1964 में एकाधिकार जांच आयोग की नियुक्ति की और उस जांच आयोग ने जो बताया उसके परिणाम स्वरूप कुछ लॉस आए। तो कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आई वो भी मैं आपको बताऊंगी कि केंद्र सरकार ने अपनी संसद को एकाधिकार और प्रतितंत्रपालक व्यापार अभ्यास संबंधित एक विधेयक रखा। तो अब पूरा नाम आप याद रखेंगे, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। इसका यही मतलब है, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास से संबंधित एक बिल रखा। प्रतिस्पर्धा के लिए इस एक्ट को शॉर्ट में क्या कहा गया? MRPT, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। और कहा गया कि ये आर्थिक प्रणाली के संचालन को एक प्रदान करेगा गति, इसके परिणाम स्वरूप मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टेड जो ट्रेड्स हैं उनको प्रोहिबिटेड किया जाएगा और जो इकोनॉमिकल पावर अभी तक एक में कहीं पर आके थी उसको हटा दिया जाएगा। MRPT एक्ट 1969 के कौन कौन से उद्देश्य थे वो भी आपको बता दूं कि आम नुकसान के लिए आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा इकोनॉमिकल पावर का। आर्थिक नुकसान के हम जो सेंट्रल पावर को जब एक जगह सेंटर हो जाएगी तो उसको हमने प्रोहिबिटेड कर दिया, उसका निषेध कर दिया। एकाधिकारी व्यवहार का प्रतिषेध, जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड की गई हैं ट्रेड में उनका निषेध और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोक दिया गया। अब अनुचित
हम क्या करेंगे, व्यापार नहीं कर सकते हैं, जो मना कर दिया गया है वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसी सोच के साथ इस बिल को बाद में एक्ट के रूप में परिवर्तित किया। और एक इकोनॉमिक पॉलिसी बिहाइंड इस एक्ट के पीछे एक वर्ड में अगर मैं बोल दूँ तो लिख दूँ, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर होता है। क्योंकि 5 चीज़ों में पूरा एक्ट को डिफ़ाइन कर दिया गया, तो छोटा ही सुंदर होता है। बाद में इस एक्ट को हटाना पड़ा क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे समय चेंज हुआ, बेसिक नीड्स बढ़ती गई, और जब ये एक्ट उन नीड्स को पूरा नहीं कर पाया, तभी नया एक्ट आया जो आप पढ़ रहे हैं, द कंपटीशन एक्ट 2002। तो चलिए, ये आप एक्ट को आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।